बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में कराची किंग्स की नुमाइंदगी करने वाले वेस्ट इंडियन लेजेंड कैरन पोलार्ड इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 को अधूरा छोड़कर हमारे हमसाया मुल्क भारत पहुंच चुके हैं और वहां पर वो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग जनाब एक फेस्टिवल है, एक मेला सजा हुआ है, वहां पर जनाब उनकी कुछ पिक्चर्स वायरल हुई और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा लग गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये जनाब मांग जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन कर रहे थे कि कैरन पोलार्ड के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन अब जनाब एक नई जो स्टोरी है वो खुलकर सामने आई है, जिसके बाद जनाब कैरन पोलार्ड पर पाबंदी लगने जा रही है या नहीं, और अगर लगेगी तो कितने मैचेस की लगेगी, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 साइड के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी साहब, जिनकी टीम लाहौर कलंदर्स ने पहले 6 में से 6 मैचेस हारे और आज उनका मैच पिंडी में था जनाब पेशावर ज़ल्मी के साथ, और वहां पर पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन जनाब एक नई जंग का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि PSL सीजन 9 से पहले तक जो पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन थे वो बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर या जनाब मोहम्मद आमिर वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी का जो मुकाबला होता था PSL के दौरान एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ते हुए नजर आते थे, उस चीज को एंजॉय करते थे। लेकिन जनाब एशिया कप 2023 में जब शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे के आमने सामने बोले थे, तो उसके बाद पहली दफा दोनों खिलाड़ी जनाब ऑपोजिशन टीमों में एक दूसरे के इन्होंने खेलना था और यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प होना था। लेकिन चूंकि यह मैच बारिश की नजर हो गया तो वहां जनाब जो बारिश आई वो बाबर आजम के लिए तो रहमत बन गई, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के जनाब वो कहते हैं ना घोड़े लग गए हैं, अब वो लफ्ज तो आप समझ गए होंगे, तो वो लग चुके हैं। वो किस तरह से जनाब ये भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनका मैच भी बारिश की नजर हुआ और उनको कितना फायदा हुआ है इसकी डिटेल्स भी शेयर करनी है। और इसके अलावा जनाब जो चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो थी जनाब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को एक अल्टीमेटम जो है वो BCCI ने दिया है। वही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जिन्होंने पहले जनाब भारत को 2023 के वर्ल्ड कप में 10 में से 10 मैचेस जितवाए, फाइनल बाद में जाके जो भारत जो है वो हार गया और फाइनल टच जो था वो फाइनली क्रॉस नहीं हुआ था। तो बाद में जनाब जब बिल्कुल यंगस्टर्स की टीम थी जिसमें जनाब यशस्वी जायसवाल हो जाएं, ध्रुव जुरैल हो जाएं, सरफराज खान हो जाएं, या जनाब बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी इतने बड़े बड़े नाम भारत के पास नहीं थे, लेकिन फिर भी भारत ने जो इंग्लिश टीम है उसको जनाब जेर किया है अपने होम ग्राउंड पर। और ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ये इंडिकेट किया जा रहा था कि जनाब ये बहुत क्लोज मैचेस जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भारत ने जनाब पहला टेस्ट मैच तो हारा, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मैचेस इन्होंने जीते हैं, तो अब एक नया अल्टीमेटम दिया गया है रोहित शर्मा को और उनको कहा गया कि जनाब 3 काम हमें आपसे चाहिए, अगर तो आप ये कर देंगे तो आप कप्तानी जो है आपका जो कप्तानी का स्टेटस है वो थोड़ा सा मजीद ड्यूरेशन आपको मिल सकती है, और अगर आप ये 3 काम नहीं करते तो फिर जनाब आपसे कप्तानी ले ली जाएगी। सो वो 3 काम कौन से हैं इसके ऊपर भी डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए तो जनाब आज 2 मैचेस थे। एक मैच था जो पहला 2 बजे खेला जाना था, वो था लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और दूसरा मैच था जनाब जो शाम 7 बजे खेला जाना था, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अब ये जो 4 टीमें जिन्होंने आज मैच खेलने थे, इनमें से एक टीम जो लाहौर कलंदर्स है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैच जो है वो हो जाए, और मैच ना सिर्फ हो बल्कि लाहौर कलंदर्स जो हैं वो इस मैच को जीतें, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने 6 मैचेस खेले, 6 के 6 हारे, और अब वो जनाब ये सोच रहे थे लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट कि अगले 4 मैचेस हम जीतेंगे, उसके बाद जनाब कुदरत का निज़ाम भी हमारे लिए एक्टिव होगा और हम जनाब प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेंगे और प्ले ऑफ में फिर हम 2022 या 2023 के सीजन की तरह खेलेंगे और हम जनाब चैंपियन बनकर उभरेंगे। लेकिन आज जो मैच इनका नहीं हुआ और पॉइंट स्प्लिट हो गए हैं, तो अब लाहौर कलंदर्स के खाते में है 7 मैच
6 हारे और एक मैच इनका नो रिजल्ट पर खत्म हुआ और 1 पॉइंट है। सो अब जनाब अगर पॉइंट्स टेबल को दोबारा गौर से देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स के बारे में ऑफिशियली यह कहा जा सकता है कि जनाब लाहौर कलंदर्स जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 से आउट हो चुके हैं। इसके बाद पेशावर ज़ल्मी जिन्होंने 5 मैचेस खेले, 3 जीते 2 हारे और आज जो उनका मैच कंप्लीट नहीं हुआ और नो रिजल्ट पर खत्म हुआ है, तो इस मैच का जो 1 पॉइंट इनको मिला है ये इनको प्लेऑफ में लेकर जा सकता है। सो इसीलिए मैंने इंट्रो में बोला था कि जनाब ये जो आज बारिश हुई है ये बाबर आजम के लिए रहमत बन गई है और दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी के लिए जहमत बन गई है। और ना सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी अब स्टेक के ऊपर आ गई है बल्कि शाहीन शाह अफरीदी की जो जनाब परफॉर्मेंस है उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, तो यह भी हो सकता है कि अगर न्यूजीलैंड अपनी जनाब बी या सी टीम भेजता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो ये डिसाइड भी कर सकते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग 2023 जब एंड हुई थी तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मैचेस खेले थे, 3 T20 मैचेस दुबई के अंदर, और वहां पर पाकिस्तान ने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजी थी। और जनाब अब शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवाई जाए और उसकी जगह रिजवान को कप्तानी दी जाए और नए लड़के जो हैं उनको ट्राई आउट किया जाए। ये भी एक सीन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल रहा है। इसके बाद जनाब जो दूसरा मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अब इस मैच को देखा जाए तो इस्लामाबाद जनाब क्वेटा के मुखालिफ हारती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब चूंकि पॉइंट स्प्लिट हो गया है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को इसका फायदा होगा, क्योंकि कल जो मैच खेला जाना है कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, उसमें मुल्तान सुल्तान जो है वो जनाब जीतने की पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि कराची किंग्स का जो मेन पावर हिटर और मेन प्लेयर था बैटिंग के अंदर जिसने सहारा दिया हुआ था कैरन पोलार्ड, वो कल के मैच के लिए जनाब अवेलेबल नहीं है और वो भारत के अंदर है। अब जनाब वो चूंकि पाकिस्तान सुपर लीग को अधूरा छोड़कर गए हैं तो उनके हवाले से जो पाकिस्तान के क्रिकेट सर्कल्स है ना और जो बड़े बड़े जनाब सहाफ़ी और नाम निहाद यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जनाब सिर्फ और सिर्फ चीज़ों की तहकीक नहीं करनी बल्कि जो सेंसेशन है उसके ऊपर खेलना होता है, वो जनाब ये कह रहे हैं कि देखें पाकिस्तान की बेइज्जती करती है, देखें पाकिस्तान को जनाब इन्होंने उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया और ये पाकिस्तान सुपर लीग तो कुछ भी नहीं है, ये कचरा लीग है। ये कुछ लोग जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, बुग़्ज़े पाकिस्तान के अंदर डूबे हुए हैं, वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जनाब इन लोगों को क्या हो गया, इनकी अक्ल कहां पर गई है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर कैरन पोलार्ड तो अभी गया है ना भारत वेडिंग के लिए, आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओपनर है एलेक्स हेल्स वो कितने दिन पाकिस्तान से बाहर रही हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान ही वो जनाब पाकिस्तान टीम को छोड़ करके यूके गए। यूके में वहां पर उन्होंने कोई फंक्शन अटेंड किया, कोई फैमिली इमरजेंसी थी, उसके बाद वो वापस आए पाकिस्तान सुपर लीग के उन्होंने मैचेस जनाब दोबारा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलने शुरू कर दिए। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल प्लेयर आपकी लीग को प्रायोरिटी नहीं दे रहे तो उसके पीछे कोई कहानी भी तो होगी, उसके पीछे कोई रीजन भी तो होगी। अब जनाब कैरन पोलार्ड के ऊपर पाबंदी लगनी है और उसके हवाले से डिटेल्स शेयर करने से पहले जनाब मैंने आपको एक स्टोरी सुनानी है। पाकिस्तान के जो एक सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान टीम को अब भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, शुएब मलिक साहब, उनकी तीसरी शादी होती है और बीपीएल खेलने के लिए मलिक साहब जाते हैं और उस दौरान ये पता चलता है कि शुएब मलिक ने तीसरी शादी जो है वो कर ली है और फिर बीपीएल के वो 3 मैच खेलते हैं और 3 मैचेस खेलकर वो दुबई चले जाते हैं। और दुबई जब वो जाते हैं तो भारतीय मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा किया था कि जनाब शुएब मलिक के ऊपर फिक्सिंग इल्जामात है, लेकिन मैंने तब भी आपके साथ डिटेल्स शेयर की थी कि शुएब मलिक की फैमिली इमरजेंसी है। लेकिन बाद में पता चला कि शुएब मलिक को फैमिली इमरजेंसी नहीं थी बल्कि शुएब मलिक की वहां पर कुछ असाइनमेंट्स थी और वो असाइनमेंट ये थी कि डेजर्ट वाइपर्स जिसकी नुमाइंदगी आजम खान, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर कर रहे थे, उनके इंटरव्यूज इन्होंने कंडक्ट करने थे एज एन एंकर। जनाब शुएब मलिक जो हैं वो बीपीएल को छोड़कर गए और दुबई के अंदर काम कर रहे थे। तो भाईजान अगर आप कैरन पोलार्ड के जाने के ऊपर इतना इतराज उठा रहे हैं तो फिर बढ़ें, अपना दिल बड़ा करें, गुर्दे को थोड़ा सा बड़ा करें और कहें कि शुएब मलिक ने ये क्या बगावती की थी बीपीएल के साथ, आपने बांग्लादेश की लीग को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी थी। तो भाईजान ये प्रायर असाइनमेंट्स होती हैं।
जब पीएसएल का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ था तो उसमें कैरन पोलार्ड का रिप्लेसमेंट पिक की थी कराची किंग्स ने, और कराची किंग्स को पता था कि जनाब कैरन पोलार्ड ने उनको मिडवे छोड़कर जाना ही जाना है। लेकिन यह मेहरबानी हो कैरन पोलार्ड की कि वो सिर्फ एक मैच मिस कर रहे हैं जो कल मुल्तान सुल्तान के साथ कराची किंग ने खेलना है, उसके फौरन बाद जनाब वो वापस आ जाएंगे। और रही बात पैसों की कि जनाब हम इनको इतना पैसा दे रहे हैं, तो क्या पैसा आप दे रहे हैं? इतने में तो जनाब जो आईपीएल के अंदर एक बिल्कुल डोमेस्टिक का प्लेयर है वो पैसे लेकर नहीं खेलता जितने जनाब हम इन प्लेयर्स को दे रहे हैं, और इंटरनेशनल जिनका कैलिबर है। तो आपको पता है कि जिसके बेटे की शादी पे कैरन पोलार्ड साहब गए हैं, उसकी 2018 में उसकी बेटी की शादी हुई थी, और कितना खर्चा आया था? $100 मिलियन। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। और उस वक्त कौन कौन आया था उसकी शादी पर? जनाब हिलरी क्लिंटन। आपके तो यूनाइटेड स्टेट्स से एक हुक्म जारी होता है और वजीर आजम बदल दिया जाता है ना, तो वो जनाब यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेक्रेटरी है वो मुकेश अंबानी की बेटी की शादी पर आई थी। इसके अलावा ये जो मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग फेस्टिवल है ना, असल में अच्छा लोगों को यह भी नहीं पता कि इसकी शादी कब है। शादी है जुलाई में, और अब प्री वेडिंग है। तो इस प्री वेडिंग के ऊपर आ कौन कौन रहा है? अगर मैं अभी आपको नाम बताऊं तो मार्क ज़करबर्ग। अब आप जानते होंगे पाकिस्तानी बड़े इस नाम को मिस करते हैं कि जनाब फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइज क्यों नहीं है। तो भाईजान ये बंदा इंडिया में शादी अटेंड करने जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर इनकी फेसबुक जनाब मोनेटाइज भी नहीं है। इसके अलावा रिहाना, जो पॉप सिंगिंग के अंदर सबसे बड़ा नाम समझा जाता है अगर मैं गलत नहीं हूं, और बहुत ज्यादा पैसे जनाब ये सिंगिंग करने के लेते हैं। तो रिहाना जिसने वो फीफा वर्ल्ड कप का भी गाना गाया था जब अफ्रीका में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, वो वहां पर सिंगिंग के लिए गई हुई है। इसके अलावा बिल गेट्स पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो क्या उसको वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, वो जनाब वहां पर शादी के लिए आ रहा है। और मुकेश अंबानी के पास पैसा कितना है आपके मुल्क का, यानी कि हमारे मुल्क का, आपका मुल्क तो नहीं है, हमारा मुल्क है जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं। आप तो सिर्फ पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज पेश करके जनाब व्यूज गेन करने के चक्कर में है ना, लेकिन हकीकत को तस्लीम तो आपने करना नहीं है। तो बिल गेट्स जो है बिल गेट्स आ रहा है मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पे। मुकेश अंबानी की बात हो रही थी। मुकेश अंबानी के पास पैसा कितना है? हमारे मुल्क का जीडीपी है $340 बिलियन, और मुकेश अंबानी अकेले के पास जो पैसे हैं वो हैं $115 बिलियन। सो आप खुद हिसाब लगा लें कि जनाब कैरन पोलार्ड फिर क्यों नहीं जाएगा। और यहां पर कुछ जनाब जो कतूरे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग को इज्जत नहीं दी, और भाईजान उसने इज्जत दी है, उसकी प्रायर असाइनमेंट्स थी, और ये बातें पीसीबी को पता थी, कराची किंग्स को पता थी, इसीलिए कराची किंग्स कोई एक्शन जो है वो नहीं लेने जा रहा है। इसके बाद जाते जाते जनाब आपको बता दूं कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा साहब, उनको 3 असाइनमेंट्स दी गई हैं। पहली असाइनमेंट यह है कि जनाब आप T20 वर्ल्ड कप 2024 जो यूएस एंड वेस्ट इंडीज के अंदर होना है उसको जितवा कर दें। अगर वो नहीं जितवा सकते तो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान के अंदर होनी है उसके ऊपर अपनी निगाह रखें और वो जितवा कर दें। अगर वो भी जितवा कर नहीं दे सकते तो फिर अल्टीमेटली जनाब 2025 के मार्च और मार्च कह रहा हूं मई जून के अंदर जो WTC चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है वो जितवा कर दें। अगर वो भी नहीं जितवा कर दे सकते तो भाईजान आप कप्तानी छोड़ें और क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। ये बीसीसीआई ने जनाब रोहित शर्मा को अल्टीमेटम जो है वो दे दिया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।